हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग अभी ईटीएफ की सीरीज पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था थीमेटिक फंड क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट जो ईटीएफ फंड है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड आज का जो हम लोग का कल का टॉपिक था स्मार्ट बीटा और फैक्टर ईटीएफ का क्या होते हैं, इसको कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने वीडियो में। तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है हमारा कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ क्या होते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, इस तरह के जो इंडेक्स बने हुए हैं वो हमारे कमोडिटी ईटीएफ में आते हैं। जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट के कमोडिटी कमोडिटी इंडेक्स बना हुआ है। सो कमोडिटी इंडेक्स में क्या होता है, हम लोग मोस्टली वैसे ईटीएफ में ट्रेड करते हैं और बाई और सेल करते हैं, जिसको हम लोग खरीद और मतलब कि हम लोग उसको उसका बेस्ट एग्जांपल जो है गोल्ड और सिल्वर है, कॉपर है। ओके, तो इसका उदाहरण हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड, हमारे स्लाइड में देख पा रहे होंगे गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ जो होता है ये हमारे कमोडिटी ईटीएफ के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग चल के देखते हैं। यहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट है, यहाँ पे जा करके आप यहाँ पे कमो ऑल कमोडिटीज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑल कमोडिटीज में यहाँ पे दिख जाएगा। क्रूड का ईटीएफ बना हुआ है, तो क्रूड ऑयल में अगर करते हैं, नेचुरल गैस में अगर ट्रेड करते हैं, सिल्वर में करते हैं, कॉपर में करते हैं, गोल्ड में करते हैं। ओके, तो ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से जो पार्ट होता है वो आता है इसमें कमोडिटी सेक्टर के अंतर्गत अंतर्गत में। तो आप देख पा रहे होंगे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, निकेल हो गया। तो ये सब जो फ्रेंड जो सेगमेंट है ये सब हमारा क्या आता है, कमोडिटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ओके, अगर आप यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रूड हो गया, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, इलेक्ट्रिसिटी है और निकेल। ये सारे जो भी सेगमेंट्स हैं ये सब कमोडिटी के अंदर ट्रेड होते हैं। और जब हम इसके इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कमोडिटी ईटीएफ। तो यहाँ पे अगर आप हमारे पीडीएफ में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है सर्च करने का। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ट्रैकिंग के लिए कि हम लोग कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया गोल्ड बीज करके कंपनी है। ओके, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे निपॉन इंडिया गोल्ड बीज, तो आप देखो यहाँ पे आ गया निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज। ये जो है ये हमारा गोल्ड 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 का कमोडिटी ईटीएफ है। गोल्ड में जो हम लोग ईटीएफ को बाई और सेल करते हैं, तो निपॉन कंपनी है वो अपना इंडेक्स बनाया है, इसका नाम है गोल्ड बीज, इसको गोल्ड बीज बोलते हैं। ये निफ्टी जो होता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें ये लिस्ट है। और इसका अगर आपको देखना है करंट प्राइस तो आपको यहाँ पे दिखेगा 128 रुपीज है। और इसमें जबरदस्त रिटर्न मिला है। एक साल का भी अगर आप रिटर्न देखोगे गोल्ड में, हम सब लोग जानते हैं कि एक साल में गोल्ड जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो अगर हमको आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप अपना कम से कम 5 साल 10 साल का डेटा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 10 साल में गोल्ड ने कितना रिटर्न किया है। अगर आप देखोगे ये इंडेक्स जो, ये इंडेक्स मार्च 2026 का भी अभी चल रहा है। ओके, अभी हमारा चल रहा है जून। आज 2 जून है, तो 2 जून में इसका अगर प्राइस देखोगे तो ये 128 रुपीज है। और ये इसका 10 साल पहले का अगर डेटा देखेंगे, 2007 का डेटा देखेंगे, मतलब 9 साल पहले का, तो ये जब लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में, ये फर्स्ट टाइम एनएफओ आया था इसका। ओके, ईटीएफ का फर्स्ट टाइम में लिस्ट हुआ था तब इसका प्राइस 9 रुपया था। और पिछले 9 सालों में ये देखिए 128 रुपया पहुंच गया है।
और रिटर्न का अगर आप देखोगे कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो लगभग ये अपने इन्वेस्टर को 1000% रिटर्न दे दिया है। इतना तो रिटर्न बिटकॉइन भी नहीं दिया है 9 सालों में। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्ड ईटीएफ कितना जो जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 200% है, 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 150% है, 1 साल का रिटर्न 50-60% है, 6 महीना का रिटर्न है तो 20% है। तो इस तरह जा करके आप अपने फ्रेंड जो गोल्ड ईटीएफ है इसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो। अलग अलग कंपनी ने गोल्ड का इंडेक्स बना के ईटीएफ बना के रखा है, आपको जिसमें लगे उसमें आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसी तरह अगर आप चलोगे यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ अगर सर्च करेंगे, सिल्वर ईटीएफ, तो आप देखो एच डी एफ सी का सिल्वर ईटीएफ आया है, टाटा का सिल्वर ईटीएफ आया है, निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ आया है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, टाटा का देख लेते हैं, टाटा कंपनी का। तो टाटा कंपनी का सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ है ये। इसका रिटर्न अगर हम देखेंगे ऑल टाइम अगर हम देखते हैं तो ये 200% रिटर्न दिया है अप्रोक्सीमेटली। और ये फंड कब से शुरू हुआ था? ये 2024 में ही फंड शुरू हुआ था। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज में है फ्रेंड। अगर आप 5-10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिल्वर में, तो ये आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है, सिल्वर, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये जो भी हम लोग फंड डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड, एक कमोडिटी ईटीएफ के अंदर आता है। सिल्वर का अभी हम लोगों ने देखा, अभी गोल्ड का देखा, अभी हम लोग एक कॉपर का ईटीएफ देख देते हैं। कॉपर भी पिछले 2-3 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है फ्रेंड। तो हम लोग हिंदुस्तान कॉपर का, ये हमारा, ये हिंदुस्तान कॉपर का ये स्टॉक है, हमको ईटीएफ देखना है। ओके, कॉपर ईटीएफ सर्च करते हैं। तो इसमें तो अभी दिखा नहीं रहा है कॉपर, कॉपर का ईटीएफ। ओके, और हम लोग चल के देखते हैं, क्रूड का कुछ ईटीएफ देख लेते हैं। क्रूड ईटीएफ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेटल का, निकेल निकेल का ईटीएफ एक आपको मिल गया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ। तो ये हमारा क्रूड का ईटीएफ है फ्रेंड। तो यहाँ से आप जा करके देख सकते हो क्रूड का एक ईटीएफ आपको दिख रहा है। इसका अगर आप ऑल टाइम देखेंगे तो ये 45% का रिटर्न दिया है। और ये कब शुरू हुआ है? 24 में। तो 2 सालों में 45% अच्छा रिटर्न है फ्रेंड। तो इस तरह जाकर के आप लोग कमोडिटी में आप लोग देख सकते हैं और आप अपना ईटीएफ का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने देखा था अभी, अब अलग अलग एग्जांपल से समझा था कि निपॉन इंडिया बीज है, जिसको निफ्टी बीज, निफ्टी गोल्ड बीज बोलते हैं। ओके, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड ईटीएफ का। एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ भी देखे थे, एक्सिस का भी देखे थे। ओके, और ये हमारा ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि अंतर, ये हमारा जो इंटरनेशनल जो बेंचमार्क होता है प्लस जो इंडिया का करेंसी होता है, उसके बेसिस पे इसका जो प्राइस जो होता है ट्रैक ट्रिगर करता है। ठीक है, और कितना हम लोग फिजिकली गोल्ड इंडिया में हम लोग रखते हैं, या आरबीआई रखती है, या अलग अलग जो भी बुलियंस एक्सचेंज है वो रखते हैं, उसके बेसिस पे ये हमारा जो गोल्ड का ईटीएफ होता है उसका प्राइस ट्रिगर्ड होता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड? गोल्ड ईटीएफ का सबसे मेन फ़ायदा क्या है कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारा महंगाई बढ़ गया है, और महंगाई बढ़ने के चलते इन्फ्लेशन हाई है। इन्फ्लेशन हाई के चलते क्या होता है, सभी सामानों का प्राइस बढ़ गया है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड रहता है, तो गोल्ड क्या करता है, गोल्ड जो पोर्टफोलियो रहता है आपके पोर्टफोलियो को हेज बना के रखता है। मार्केट में दूसरे सेक्टर में अगर डाउन ग्रेडिंग आती है, या दूसरा सेक्टर करेक्शन होता है, तो गोल्ड आप देखोगे ऊपर की तरफ भागता है। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो
बनता है। अभी आप देखोगे कि ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा था यूएस के साथ, तो उस टाइम पे भी गोल्ड का जो प्राइस था एकदम आसमान छूने लगा था, लगभग 1,60,65,000, 22 कैरेट 24 कैरेट का प्राइस बढ़ गया था। तो इस तरह आप देखोगे तो शेयर मार्केट डाउन था बट गोल्ड ईटीएफ भाग रहे थे, सिल्वर के ईटीएफ भाग रहे थे। तो इस तरह आप अगर इसमें कुछ अपना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन रखते हो पोर्टफोलियो में, तो फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए ये आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन सकता है फ्रेंड। तो इसका क्या फीचर्स है, इसको हमको क्यों रखना चाहिए फ्रेंड अपने पोर्टफोलियो में। इसको आपको पोर्टफोलियो हेज फंड की तरह आपको रखना है कि बाजार में अगर कभी भी करेक्शन आए, बाजार में इनस्टेबिलिटी आए, मार्केट अप एंड डाउन रहे, तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ हो गया, चाहे अदर मेटल ईटीएफ हो गया जो कमोडिटी ईटीएफ के अंदर में आता है, वो आपका पोर्टफोलियो को हेज करके रखता है, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देता है और डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में ऐड करता है। तो मान लीजिए कि अगर दूसरा आईटी सेक्टर गिरा है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर करेक्ट हो रहा है, बट गोल्ड आपका देखोगे बैलेंस की तरह बढ़ रहा है, हमेशा आगे की तरफ आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो इसका कितना एलोकेशन होना चाहिए, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड। आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 5 से 10% इसका एलोकेशन होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ या अदर जो भी ईटीएफ है, कमोडिटी ईटीएफ है। तो इस तरह आप जा करके फ्रेंड एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हो। अभी फ्रेंड मैं दिखाता हूँ, मैं एक दो अपना पोजीशन बना के रखा था, तो उसका मैं दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक इन्वेस्ट किया था टाटा गोल्ड में। टाटा गोल्ड में लगभग 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था। ओके, तो उस समय जब मैं इन्वेस्ट किया था टाटा गोल्ड, तो इसका मैं पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ टाटा गोल्ड का। तो आप देखोगे अभी इसका करंट प्राइस 15 रुपया चल रहा है, लगभग ये 4,000 का मैं इन्वेस्ट किया था। ओके, और ये आपका अभी 17,000 का यहाँ पे दिखा रहा है टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे देखोगे टोटल मैंने इन्वेस्ट किया था 13,000 रुपया टाटा गोल्ड में, और ये हमारा 17,000 दिख रहा है, लगभग 31% का रिटर्न दिया है फ्रेंड। ओके, इसी तरह एक और मैंने गोल्ड ईटीएफ में, कमोडिटी ईटीएफ में मैंने इन्वेस्ट किया था, उसका पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। एक है मॉम 100 ईटीएफ है। तो इस तरह फ्रेंड आप जा करके आप अपना फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प कर ले करके आप अपना पोर्टफोलियो ईटीएफ में बना सकते हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय हिंद।